Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. New Oxford Modern English, 3rd edition, Book 7. Today we discuss the exercise Adventures of Isabel. इज़ाबेल की मुहिम जोई जो हमने लेसन ट्रांसलेट किया था, आज हम उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग द पोम को हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, द सेल्स वालों के जवाब दें। ए क्वेश्चन है, व्हाट डिड इज़ाबेल डू बिफोर शी एट द पियर। रीच को खाने से पहले इज़ाबेल क्या करती है? इज़ाबेल वॉश्ड हर हैंड्स। इज़ाबेल अपने हाथों को धोती है। एंड स्ट्रेटन्ड हर हेयर अप बिफोर एट द बियर, और अपने बालों को कॉम करती है, कंघी करती है या सीधा करती है खाने से पहले। बियर को खाने से पहले वो अपने बालों को सीधा करती है और अपने हाथों को धोती है। क्वेश्चन बी है, व्हाट डिड द विच लुक लाइक। जो चुड़ैल होती है विच, वो किस तरह की नज़र आती है? आंसर है द विच फेस, डाइन का चुड़ैल का जो फेस है, चेहरा, वाज क्रॉस, वो टेढ़ा मेढ़ा है। एंड रिंकल्ड, और उस पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। एंड शी डिड नॉट हैव मैनी टीथ, और कुछ दांत उसके टूटे हुए हैं, कुछ दांत नहीं हैं। इस तरह से वो नज़र आती है। क्वेश्चन सी है, हाउ डिड इज़ाबेल डील विद द विच के साथ, डाइन के साथ इज़ाबेल किस तरह से डील करती है? इज़ाबेल टर्न द विच इनटू मिल्क एंड ड्रैंक हर। इज़ाबेल विच को, डाइन को दूध में मिक्स करके, तब्दील करके पी जाती है। क्वेश्चन डी है, व्हाट डिड द जेंट वेंट टू डू इज़ाबेल। जो जेंट होता है, जिन होता है, वो क्या करना चाहता है इज़ाबेल के साथ? द जेंट वांटेड टू ग्राइंड इज़ाबेल्स बोन्स। वो उसकी हड्डियों को पीसकर इनटू फाइन पाउडर लाइक फ्लोर, बारीक आटा बना देना चाहता है। आटे की तरह पाउडर जो है बारीक बनाना चाहता है। टू मेक हिज ब्रेड, ताकि उससे रोटी बना सके। क्वेश्चन ई है, व्हाट वाज इज़ाबेल डूइंग ड्यूरिंग हर मीटिंग विद द जायंट। इसका आंसर है, शी वॉज ईटिंग ज़्यूबैक टाइप, ये नहीं है, ज़्यूबैक टाइप ऑफ ब्रेड। इज़ाबेल क्या करती है? वो एक ब्रेड बनाकर उसे खा जाती है। क्वेश्चन एफ है, व्हाट डिड द डॉक्टर वेंट इज़ाबेल टू डू। डॉक्टर जो है वो इज़ाबेल के साथ क्या करना चाहता है? द डॉक्टर वांटेड इज़ाबेल, डॉक्टर चाहता है इज़ाबेल टू स्वेलो सम पिल्स, कि वो कुछ गोलियां निकल जाए, कुछ पिल्स खा ले। क्वेश्चन जी है, हाउ डिड इज़ाबेल डील विद द डॉक्टर। इज़ाबेल डॉक्टर के साथ किस तरह का सलूक करती है या उसको कैसे डील करती है? इज़ाबेल क्वार्ड द डॉक्टर प्रिसमली बाय मेकिंग हिम ईट हिज ऑन पिल्स। वो क्या करती है? वो उसको खुद ग्राइंड करके कुछ इंग्रेडिएंट को अपनी पिल्स बनाकर डॉक्टर को दे देती है, ताकि वो उससे ठीक हो जाए। क्वेश्चन एच है, डू ऑल द कैरेक्टर्स दैट इज़ाबेल मीट। वो तमाम कैरेक्टर्स, किरदार जो इज़ाबेल से मिलते हैं, बिहेव इन द वे दैट यू वुड एक्सेप्ट देम टू। क्या आप एक्सेप्ट करते हैं कि इज़ाबेल उनके साथ ऐसे करेगी जो कैरेक्टर्स उसको मिलते हैं? आंसर, द बियर, रीच जो उसको मिलता है, द विच और उसको जो डाइन मिलती है, एंड द जायंट और उसको जिन मिलता है। बिहेव इन द वे सीम्स फेमिलर, वो उसके साथ एक अच्छा सलूक करती है, उससे डरती नहीं है। फ्रॉम फेरी टेल्स पीपल्स को कैन डिस्कस, पीपल्स जो हैं, तलबा जो हैं, वो डिस्कस कर सकते हैं वेदर द डॉक्टर बिहेवियर इज़ एन वी वुड एक्सेप्ट इट टू बी और नॉट परहैप्स। दे कैन आल्सो कमेंट ऑन व्हाट दिस पोएम सुजेस्ट अबाउट द poet's view of doctor, bearing in mind that the tone is harmless.
अच्छा सलूक इन सेंस में है कि वो उनसे डरती नहीं है, ना भागती है, ना घबराती है। वो उसको खाना और ख़त्म करना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो उनको किसी को खा जाती है, किसी का मिल्क बना लेती है और किसी को ग्राइंड कर लेती है, किसी को पिल्स दे देती है। इस तरह से वो खुद भी उनके ऊपर मसलन गिरफ्त पा लेती है, ना कि उनसे डरती है, ना भागती है। इस तरह से क्वेश्चन आई है, What details from the poem show us that Isabel is self-reliant? वो कौन सी तफसीलात हैं जो हमें ये बताती हैं कि इज़ाबेल खुद इन्हिसार है? आंसर है इसका, इज़ाबेल डज नॉट पैनिक और आस्क फॉर हेल्प। वो पैनिक नहीं होती, ना किसी को मदद के लिए पुकारती है। शी डील्स विद द सिचुएशंस। वो जिस तरह की सिचुएशन पेश आती है उस तरह से डील करती है हर सेल्फ। पीपल्स शुड पिक आउट द लाइन दैट डिस्क्राइब हर सेल्फ रिलायंट बिहेवियर। तो तलबा जो हैं वो जो सेल्फ रिलायंट वाले लाइंस हैं उनको पिक कर सकते हैं। वो मज़ीद भी इसके आगे लिख सकते हैं, इतना भी आंसर काफ़ी है। बी पॉइंट है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। फाइंड वर्ड्स इन द पोम दैट हैव द सेम और नियरली द सेम मीनिंग एज द फॉलोइंग एज देन फिल इन द क्रॉस वर्ड्स। ये वाले क्रॉस वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स की डिटेल को सामने रखते हुए हमने इनको फिल किया है। आ टाइप ऑफ बैग, थैले की किस्म या टाइप उसकी बैग की, वो क्या थी? सैचल। नंबर 1 पे है सैचल टाइप ऑफ बैग। रिड्यूस समथिंग टू पाउडर्ड बाय क्रशिंग। 2 ये है नंबर 2 पॉइंट। किसी भी चीज़ को हम रिड्यूस करके उसको पाउडर की फॉर्म में ले आए तो वो क्या होता है? ग्राइंड। 3 है एक्सट्रीमली हंग्री। जैसा कि हमने पढ़ा था, बियर जो था वो क्या था? वो एक्सट्रीमली हंग्री था। रेवेन्यूज, ये 3 वाला है। नेक्स्ट 4 है मेड बटर, ये 4 है क्रूड। 5 है कवर्ड इन लाइन्स एंड फोल्ड्स। 5 नंबर पे हमने क्या लिखा है? रिंकल्ड। उसका फेस जो है लाइन पड़ी हो और उसको क्या कहते हैं? झुर्रियाँ, रिंकल्स। केप्ट गोइंग 6 कंटिन्यूड। 7 स्टफ्ड फुल, 7 नंबर पे ये है ब्लड। 8 है एक्सट्रीम एंगर, रेज, गुस्सा। 9 है अ टाइप ऑफ ब्रेड, ज़्यूबेक। 10 है क्राई आउट लाउडली इन हॉरर और एक्साइटमेंट, स्क्रीम। जैसे हमने स्क्रीम एंड स्कोरी पढ़ा कि बहुत ऊंची आवाज़ में चिल्लाना, ये 10 नंबर पे ये हमने लिख दिया है। नेक्स्ट है इडियोमैटिक लैंग्वेज। इडियोमैटिक लैंग्वेज कौन सी होती है? मुहावराती ज़ुबान, मुहावरों की ज़ुबान। वो यूज़ द वर्ड कैच इन अ नंबर ऑफ वेज। हम कैच का वर्ड पकड़ना, कैच जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। इफ़ वो इसे अगर हम कहते हैं अ नाइस मैंगो क्या कॉट माई आइज़, के मेरी आँखों को नज़र आया या मैंने देखा एक अच्छा सेब, एक अच्छा आम। दिस मीन्स माई अटेंशन वाज अरेस्टेड टेकन होल्ड ऑफ बाय द मैंगो। इसका मतलब है कि मेरी अटेंशन जो तवज्जो है वो आम की तरफ गई। हमने क्या करना है? यूज़ करना है कैच को और कॉट को इन सेंटेंसेस ऑफ यू ऑन टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग। एक्सप्रेस हमने करना है ये वाला सेंटेंस, टू गेट अ कोल्ड, लेकिन हमने कैच या कॉट को यूज़ करते हुए इसको एक्सप्रेस करना है इडियोमैटिक लैंग्वेज में। टू गेट अ कोल्ड के उसको सर्दी लग गई, कैच कोल्ड, कैच अ कोल्ड। टू चेक वन सेल्फ ड्यूरिंग एन एक्शन, आई कॉट माई सेल्फ। सी है टू बिकम अफेक्टेड बाय, टू कैच कोल्ड। वो किसी चीज़ से यानी कि अफेक्ट हुआ, उस पर असर हुआ, किसका? सर्दी का, कैच कोल्ड। टू टेक और गेट सडनली और मोमेंटरली, अचानक से, सडनली। द थीफ वाज कॉट बाय पुलिस, के पुलिस ने चोर को जल्दी से पकड़ लिया, एक लम्हे के अंदर पकड़ लिया। टू हेयर और लिसन टू, आई कॉट बिट्स ऑफ द कन्वर्सेशन। टू अटेरैक्ट एंड फिक्स,
कैच समवंस अटेंशन, किसी को अट्रैक्ट करना या फिक्स करना, उसको हम कहते हैं कैच समवंस अटेंशन, किसी की तवज्जो लेना। थर्ड पॉइंट है वी आल्सो यूज द वर्ड टेक इन अ नंबर ऑफ वेज। जैसे हमने ऊपर कैच का देखा था, अब इधर क्या है, टेक का वर्ड भी हम बहुत सारे तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। रिप्लेस द एटलाइज्ड वर्ड विद वंस ऑफ योर ओन, डोंट यूज द वर्ड टेक। हमने टेक को हटा के और वर्ड यूज करना, जैसे अदनान, यहाँ पे क्या है, टेक्स आफ्टर हिज फादर, यहाँ हमने क्या किया, लुक लाइक्स हिज फादर। यहाँ टेक हर डाउन, ह्यूमिलेट हर, डोंट अलाउ योर सेल्फ टू बी, यहाँ पर जो टेकन इन था हमने क्या किया, फ्लोटेड बाय हिज सेल्स टॉक। यहाँ पर डिवेल्प्ड, टेकन ऑन था, डिवेल्प्ड हमने कर दिया। यू कैन अंडरस्टैंड, टेक इन अंडरस्टैंडेड what the author means। सी पॉइंट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के मुतल्लिक सीखना। जैसा कि यहाँ पर एडवर्ब्स दिए गए हैं, वर्ब से एडवर्ब कैसे बनाए जाते हैं, जैसे शी संग स्वीटली, हाउ डिड संग स्वीटली, ly को हम वर्ब के साथ जब इस्तेमाल करते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। जैसे यू लर्न इन बुक 6 that you adverb describe or adds the meaning of a verb। If we say she sang, we don't know how she sang, or when she sang, or where she sang। By adding another word, एक और हम जब लफ्ज़ इसके साथ हम ऐड करेंगे on the sentence, we can add the meaning of the verb sung। she sang sweetly, वो खूबसूरती से या बहुत मिठास से गा रही है। she sang yesterday, उसने कल गाया। she sang here, वो यहाँ गा रही है। इस तरह से उसके वर्ब जो है वो एडवर्ब वर्ब के मीनिंग्स में इजाफा करता है। यू आल्सो लर्न देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, लिसन रिमाइंड ऑफ देम। पीछे की तमाम डिटेल एडवर्ब को समझाने के लिए यहाँ पे हमने क्या करना है, पिक द एडवर्ब्स ऑफ इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इनमें से हमने एडवर्ब्स को पिक करना है। जैसे स्वीटली, क्विकली, इसी तरह से जैसे ये मच, सिंस, क्विकली, बिसाइड, ये हमने सेंटेंसेस में से इनको पिक करके साइड पे लिख दिया है। इसका सेकंड पॉइंट है लुक थ्रू द फर्स्ट 10 लाइन्स ऑफ द पोम एंड फाइंड ऑल द वर्ब्स, यानी कि जो 10 लाइन्स हैं पहले वाली, उसमें से हमने तमाम वर्ब्स को निकाल लेना है। ये हमने इधर ही here are all the verb in the poem, the verbs of the first 10 lines are in italics। meant, did not, care, was, ये तमाम जो हैं was, had, said, trying to make, don't worry, don't scream, squarry, nibbled, feed, was, cut, ये तमाम के तमाम जो हैं हमने निकाल के इधर राइट कर दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है फाइंड 2 एडवर्ब्स इन द फर्स्ट 10 लाइन्स। 2 हमने एडवर्ब्स जो पहले 10 लाइन्स में से निकालने हैं। व्हाट काइंड ऑफ एडवर्ब्स दे आर, हमने उनकी इकसाम बतानी है कि वो किस तरह के हैं, कौन सी काइंड है। नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम, क्विकली, एडवर्ब ऑफ मैनर। इज देयर एन एडवर्ब इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोम, जो पोएम की नज़म की आखिरी लाइन में एडवर्ब है। व्हाट इज इट, व्हाट काइंड इज इट, वो क्या है और उसकी कौन सी काइंड है, किस्म है। कामली, सुकून से, एडवर्ब ऑफ मैनर। डी पॉइंट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। चूज अ फेमस पर्सनैलिटी, आपने एक मशहूर शख्स, कोई पर्सनैलिटी लेनी है। होम यू लाइक और एडमायर, जिसको आप पसंद करते हो या उसकी तारीफ करते हो। राइट डाउन अ फ्यू पॉइंट्स रिलेटिंग टू हिज हर अपीयरेंस, आपने उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत, करैक्टर, किरदार, स्किल्स, पोजीशन इन लाइफ एंड सो ऑन, उसके बारे में ये पूरी डिटेल को हमने सामने रखते हुए ये वाले हम फ्रेज भी यूज़ कर सकते हैं। आई लाइक टू टेल यू अबाउट I've chosen this person because, मैंने इस पर्सनैलिटी को क्यों चूज़ किया। I admire for his her, I respect for, impressed me with, इसको सारी डिटेल को यूज़ करते हुए हमने राइट किया है। आइए उसको देखते हैं।
हमने राइट किया है माहीन इज़ एन आर्किटेक्ट। माहीन एक माहिर तमीरात है। शी डिज़ाइन बिल्डिंग्स, वो बिल्डिंग्स को, इमारतों को डिज़ाइन करती है इन द सिटी, शहर में। शी वर्क्स इन अ लार्ज कंपनी, वो एक बड़ी कंपनी में काम करती है। एट वर्क शी ड्राज अ प्लान्स, काम के दौरान वो अपना मंसूबा बनाती है। फॉर द बिल्डर्स, बनाने वालों के लिए एक मंसूबा तैयार करती है। शी प्लान्स एंड मेजर्स, वो मेजरमेंट करती है, पैमाइश करती है। एवरीथिंग केयरफुली, हर चीज़ की पैमाइश बहुत एहतियात से करती है। वंस अ वीक शी विजिट द बिल्डिंग साइट्स, एक हफ्ते के दौरान वो बिल्डिंग्स को विजिट करती है। ऑन संडेज़ को, इतवार के दिन जब छुट्टी होती है। शी विजिट हर पेरेंट्स बाय द सी, वो अपने वालिदैन के साथ समुद्र के किनारे जाती है। शी कुक्स एक्सट्रीमली वेल, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। एट द सी साइड शी रिलैक्स ड्राज एंड कलेक्टेड शेल्स, वो वहाँ जाके आराम करती है और ड्राइंग करती है, ड्रा करती है, रिलैक्स करती है और सिपियाँ इकट्ठी करती है। माहीन कलेक्ट स्टैम्प्स टू, माहीन स्टैम्प टिकटें भी कलेक्ट करती है। शी हैज़ नो ब्रदर और सिस्टर, माहीन का कोई भाई या बहन नहीं है। नेक्स्ट है कंपोजिशन। कंपोजिशन कहते हैं तहरीर को। लुक केयरफुली एट द फेस ऑफ एन ओल्ड पर्सन और अ वेरी यंग पर्सन, आपने किसी जवान या बूढ़े शख्स के चेहरे को देखना है। बाय स्टडिंग द फेस, चेहरे को गौर से देखने के बाद, इज़ देयर एनीथिंग यू कैन सी अबाउट द पर्सनस कैरेक्टर, आपने देखना है कि उसके किरदार के मुतल्लिक आपने उस पर आप सोचेंगे। व्हाट टेल्स अस वेदर पर्सन इज़ शॉर्ट टेम्पर्ड, शाय, प्लेफुल, एंग्री और हैप्पी, उसके चेहरे को पढ़ते हुए हम अंदाज़ा लगाएंगे कि वो पर्सन किस टाइप का है, शाय शर्मीला है, प्लेफुल है, गुस्से वाला है या खुश है। व्हेन यू हैव मेड सम पॉइंट्स अबाउट द फेस, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जब आपने कुछ पॉइंट्स बना लेने हैं उसके चेहरे के मुतल्लिक तो एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। बट कॉन्सेंट्रेट, आपकी जो तवज्जो है वो किस पे होनी चाहिए, ऑन द क्वालिटीज़, उसकी क्वालिटीज़ के ऊपर, रेदर देन फिजिकल डिस्क्रिप्शन, ज़ाहिरी शक्ल सूरत की बजाय आपकी तवज्जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन उसकी क्वालिटीज़ पर होनी चाहिए। ये वाला टॉपिक बच्चे कोई ना कोई फेस सामने रखेंगे, वो ओल्ड पर्सन का हो या यंग पर्सन का, उसकी क्वालिटीज़ शाय, प्लेफुल, एंग्री और हैप्पी को मद्देनज़र रखते हुए कुछ लाइंस उस पर राइट करेंगे। अगर आपको मेरे चैनल से किसी भी किस्म की रहनुमाई मिल रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक